ओके, चलिए तो मीटिंग रिकॉर्ड होना शुरू हो चुकी है, तो फिर से एक बार बोलता हूँ स्वागत है आप सभी का साथियों। और मैं सभी भाई-बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगले घंटे भर तक हमारी जो मीटिंग चल रही है, तो पूरा दिल, पूरा जान लगाकर इस मीटिंग में बैठिए, क्योंकि आप लोगों को जो जानकारी यहाँ पर दी जाने वाली है, वो अनमोल जानकारी है साथियों। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, डीएमआईटी का, मैंने आपको कल भी कहा था, हमारा मकसद क्या है? भारत देश के 100% लोगों को कामयाब बनाना। आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से मैं शेयर करूँगा, शायद आप समझ पाओगे कि आज का सेशन बहुत बढ़िया हुआ। तो चलिए बढ़ते आगे। आशा करता हूँ मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है और नागनाथ सर, क्या स्क्रीन दिख रहा है? जो पीडीएफ है हमारी, वो दिख रही है सर स्क्रीन पर? नहीं सर, नहीं। ओके, 1 मिनट। शायद मैंने स्क्रीन सिर्फ रिकॉर्डिंग शुरू किया, स्क्रीन शेयरिंग नहीं शुरू किया है। ओके, चलिए तो मैं स्क्रीन शेयर लगा देता हूँ। ओके, क्या दिख रहा है सर? यस 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 सर। ओके, 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 थैंक यू। साथियों, हम पिछले शायद 3 दिनों से यहाँ पर सीखने का प्रयास कर रहे हैं और हमने यहाँ पर डीएमआईटी, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट, इस टेस्ट को करने के क्या-क्या फायदे हैं, इसके बारे में हम लोग, क्योंकि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, मैं बार-बार बोलता हूँ कि आपको करोड़पति बनाएगा, आपको लखपति बनाएगा। मैं करोड़ों की बातें ज़्यादा यहाँ पर करता नहीं हूँ, क्योंकि आम आम लोग हैं यहाँ पर। हालाँकि ये प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी महीने का लाख रुपए तो कमा ही लोगे। उन भाई-बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है जो मुझे मैसेज डालते हैं, सर हमारा काम क्या होगा? सर हमें मैसेज कब भेजने होंगे? हमें ये करने होंगे। इतनी छोटी सोच रखकर इस कोर्स को बिल्कुल ना करें। पैनिक ना होइए, पहले प्रोजेक्ट अच्छे से समझ लीजिए। 10 दिन का ट्रेनिंग है, 10 दिन की जगह 15 दिन लगेंगे तो चलेगा। पहले सीख लीजिए क्या है। मजे की बात क्या है पता है आप लोगों को? कि हम लोग अगर मान के चलिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते 12वीं के बाद, तो 3 साल तक ग्रेजुएशन करते, कभी किसी टीचर को नहीं पूछते, "सर हमें नौकरी कौन सी मिलने वाली है?" और हम यहाँ पर 10 दिन का कोर्स करने आए हैं। मैंने आप लोगों को बोला है कि अगर 10 दिन का कोर्स करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको 20, 25, 30 हज़ार रुपए का इनकम मिलेगा। तो आप लोगों को 10 दिन भी फुर्सत नहीं है, जबकि कॉलेज में जाने के बाद में 3-3 साल तक आपने वेस्ट किए हैं और वहां पर फिर भी आपको पता था कि नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पास होंगे कि नहीं होंगे उसकी भी गारंटी नहीं है। तो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन पहले सीख तो लो। सीखेंगे तो आप साथियों आगे बढ़ेंगे, इतना मैं कहना चाहूंगा। तो हमने डीएमआईटी के बारे में यहाँ पर सीखना शुरू किया है साथियों। डीएमआईटी का मतलब डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। और साथियों इसमें मैंने अब तक आप लोगों को जो सिखाया है कि कौन सा पैटर्न उंगलियों पर होने से क्या-क्या फायदे होते हैं, एक थोड़ा-सा आप लोगों को रिमाइंडर दे दूं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहला हमने सीखा था अल्नार लूप और रेडियल लूप। अगर आप देख पा रहे हो, अल्नार लूप के फायदे, अगर उंगली पर ये निशान आता है, अल्नार लूप कौन सा होता है मैंने आपको बताया, वो जो फ्लो होता है ना, ये देखिए यहाँ पर मैंने ये दिखाया था आप लोगों को, ये उल्टा शंख, शंख इधर से हवा ऊपर जाएगी, उधर से नीचे आएगी, इसको शंख बोला जाता है और इसको अल्लार बोला जाता है। ये उल्टा शंख है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है। उसके बाद में फॉलिंग लूप में क्या होता है, यहाँ पर ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, लेकिन होता शंख ही है। शंख में जैसे फर्क होते हैं ना, अलग अलग काटेरी शंख होता है, एक ऐसे नोक वाला शंख होता है, वैसे ये बस दो तरह के ये होते हैं, फायदे दोनों के एक समान ही होते हैं। तो अल्लार लूप के फायदे मैंने आपको बताए थे कल। पीपल ओरिएंटेड होता है, टीम प्लेयर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है, कोऑपरेटिव होता है। ये झगड़ों झगड़ों में ये यकीन नहीं करता है, ये अल्नार लूप वाला व्यक्ति होता है, बहुत अच्छा होता है। रेडियल लूप वाला व्यक्ति होता है, रिवर्स थिंकर होता है, आउट ऑफ बॉक्स होता है, वेरी क्रिएटिव होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। चलिए रिमाइंडर इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता चले हमने क्या क्या सीखा था। दूसरा हमने सीखा था, एक मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, एक लूप कैटेगरी है, ये एक आर्च है, ये एक वर्ल है, ये एक एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल तो हम नहीं समझेंगे, कोई जरूरत भी नहीं उसकी, क्योंकि वो फालतू चीज है। लेकिन तीन कैटेगरी को हमें समझना है। पहला हमने समझा लूप,
उसमें 2 मतलब ये है 4 प्रकार है अल्नार लूप, रेडियल लूप, अल्नार फॉलिंग लूप, रेडियल फॉलिंग लूप। ये आपको मैंने दिखाया। उसके बाद में दूसरा है आर्च। आर्च में भी 4 प्रकार है। सिंपल आर्च, टेंटेड आर्च, आर्च विथ अल्नार, आर्च विथ रेडियल, ऐसे 4 रूप है। तो इसके क्या फायदे हैं? आर्च जिसका होता है, सिंपल आर्च जिसका होता है, वो हार्ड वर्कर होता है, अंतर्मुखी होता है, इसको जो बोलते हैं अंतर्मुखी, सावधान होता है। उसके बाद में बिना किसी कंप्लेंट के काम करता है, स्टेप फॉलो करता है, जितना बोलेगा उतना ही करता है। ये जमीन पर रहता है हमेशा और रिस्क बिल्कुल नहीं लेता है। ये आर्च कैटेगरी का व्यक्ति है। और ये टेंटेड आर्च, इसमें आर्च विथ अल्नार दोनों आते हैं, रेडियल वगैरह, क्योंकि ये टेंटेड में ही आते हैं। तो एक्सट्रीम पर्सनालिटी होती है। ये बंदा आज कुछ है तो कल कुछ रहेगा। उसके बाद में ये बचपन में जैसे इसको ढाया गया। एक मिनट साथियों। हाँ मैडम। लिंक नाही आली, सबमिटिंग नाही का? अहो मॅडम, ग्रुपला किती वेळा लिंक येईल? अजून किती लिंक पाहिजेत तुम्हाला? खूप सारे आलेले आहेत. चेक करा. कालच्या लिंकवर जरी जॉइन केलं तरी चालेल. ओके. ठीक. माय गॉड! हमने लिंक तो मैं रात को भी भेजता हूँ, सुबह भी भेजता हूँ, उसके बाद हमारे मैम कह रहे हैं कि लिंक नहीं आई। कैसे नहीं आई पता नहीं। चलिए, आप लोगों को लिंक मिली थी ना नागनाथ सर? यस सर, यस। ओके, ओके, ओके। शायद उनका कोई नेटवर्क इश्यू रहा होगा। तो इसके कारण से उनको लिंक नहीं मिली होगी। चलिए बढ़ते आगे साथियों। तो यहाँ पर मैंने टेंटेड आर्च के बारे में, ये क्रिएटिव होता है, ये रेस ले सकता है, ये चैलेंजेस एक्सेप्ट कर सकता है। इस तरह से साथियों ये टेंटेड आर्च वाला होता है। ये हमने बहुत डिटेल्स में पढ़ा। अगर ये फिंगरप्रिंट हमारे उंगलियों पर होती है तो ये व्यक्ति उस तरह से होता है, आर्च वाला, टेंटेड वाला, टेंटेड आर्च वाला। उसके बाद में हमने वर्ल के बारे में यहाँ पर सीखा कि 11 तरह के वर्ल होते हैं। ये कैटेगरी है वर्ल। और उसमें अलग-अलग है कि मतलब जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, आप देखेंगे कि टारगेट सेंट्रिक वर्ड होता है, उसके बाद में स्पाइरल वर्ड होता है, उसके बाद में इलोंगेटेड वर्ड होता है, डबल लूप वर्ड होता है, इम्प्लोडिंग वर्ड होता है, कंपोजिट वर्ड होता है, उसके बाद में अल्नार पिकाकाय, रेडियल पिकाकाय, टारगेट सेंट्रिक पिकाकाय, स्पाइरल पिकाकाय, ऐसे अलग-अलग अलग-अलग वर्ड के रूप होते हैं साथियों। उसके यहाँ पर फायदे बताए गए हैं। ये कल मैंने आपको बताया था, टारगेट, स्पाइरल और इलोंगेटेड, इन 3 वर्ड का क्या फायदा हो? ये टास्क ओरिएंटेड होता है, ये मतलब बहुत रिसर्च करने वाला होता है, सेल्फ सेंट्रिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कॉन्फिडेंट होता है, बोल्ड होता है, अग्रेसिव होता है, डिटरमाइन होता है। यानी कि ये जो 3 कैटेगरी जिनके उंगली पर है, जिस जिस भी विषय पर है, जिस उंगली मतलब जिस टैलेंट के विषय पर है, 10 उंगलियां 10 अलग-अलग काम करती है, ये आपको बताया हुआ है। तो ये इस तरह से काम करेंगे। डबल लूप वाले, इंप्लोडिंग वाले और कंपोजिट वाले सीरियस होंगे, प्लानर होंगे, रिलायबल होंगे, लॉजिक थिंकर होंगे, परफेक्शन होंगे, फोकस होंगे। इस तरह से ये भी है। उसके बाद में पिकाकाय जिनकी उंगली पर होता है, जो भी है, क्रिएटिव होंगे। मतलब यहाँ पर तो ये बहुत हाई पोटेंशियल लोग हैं, हाई रिसर्चर लोग हैं, हाई टैलेंटेड लोग हैं। ये जो पैटर्न है साथियों, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न बोला जाता है इसको पिकाकाई, क्योंकि ये इतने सहजता से किसी की भी उंगली पे नहीं दिखते हैं। तो इस तरह से हमने अब तक हमने इन सब कैटेगरियों के बारे में सुना। ये एक्सीडेंटल कैटेगरी है। इस तरह से ये इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, इसके कारण से इसका कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं होता है। चलिए, तो हम आज नया सीखने वाले हैं, नया समझने वाले हैं, और ये चीज़ आप अभी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं ये पीडीएफ पूरी खत्म कर दूँगा। थोड़ा आज ज़्यादा समय चल लगेगा तो चलेगा, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा कुछ सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, पूरे ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में एक सवाल-जवाब भी लूँगा, एक 5 मिनट के लिए, ताकि आप लोगों को जो समझ में नहीं आया, वो आप मुझे पूछ भी सकते हो। तो यहाँ पर साथियों ये दिखाया गया है कि डर्मेटोग्राफी की ये जो चीज़ है, ये कितने सालों से, यहाँ पर 200 ईयर से इसका मतलब प्लानिंग चल रहा है। इसका जापान में रिसर्च हुआ है, इसका अलग-अलग जगह, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसका रिसर्च हुआ है, बहुत अलग-अलग देशों में इसका रिसर्च हुआ है। पिछले 200-300 सालों में इसका बहुत अध्ययन किया गया है। यहाँ पर अगर आप मतलब ये कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि इसका 1929 में भी और मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है।
1963 में हुआ है, 71 में हुआ है, उसके बाद में इसका 76 में हुआ है, उसके बाद बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकलता है आप लोगों के लिए। लेकिन इसका रिसर्च जो है वो बहुत तगड़ा हुआ है और 8 में मल्टीपल इंटेलिजेंस जो बताए गए हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड के दुनिया के सभी लोगों में 8 तरह के गुण होते हैं, आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं, ये डॉक्टर है, डॉक्टर हावर्ड गार्डनर, ये यहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है। हावर्ड गार्डनर ने ये 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये बंदे ने 24 विषयों में पीएचडी किया हुआ है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। 24 इन्होंने पीएचडी किया हुआ है। उन्होंने ये मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है साथियों, ये दुनिया को दिए हुए हैं। इनकी एक किताब है साइकोलॉजी में, एमए साइकोलॉजी जो करते हैं ना, हार्वर्ड गार्डन की किताब वहां पर है। जो लोग एमपीएससी यूपीएससी की परीक्षा देते हैं ना, उनकी किताबें यहाँ पर है। क्रिमिनोलॉजी में इनकी बहुत बड़ी किताबें है। ये हार्वर्ड गार्डन जो जो एमपीएससी यूपीएससी की एग्जाम देते हैं ना, उनको इनकी किताब सुनने को मिली ही है। ये बहुत बड़े इंसान है। मैंने जो बताया कि 24 विषयों में इस व्यक्ति ने पीएचडी किया हुआ है। कितना ज्ञान होगा इस व्यक्ति के पास आप समझ सकते हो। और उस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को बताया है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले सेशन में भी कहा था मल्टीपल इंटेलिजेंस, अभी मैं आप लोगों को कहूंगा फिर से क्योंकि अभी थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है ना? चलिए तो साथियों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पहले भी बताया हुआ है कि पूरे दुनिया के जो लोग होते हैं, वो चाहे बच्चे हो, आदमी हो, औरतें हो, कोई भी हो, 800 करोड़ लोग इस दुनिया में रहते हैं। तो ये 800 करोड़ लोगों में सिर्फ 8 तरह की ही इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस माने गुण, इंटेलिजेंस माने आपके अंदर का टैलेंट। 8 तरह के टैलेंट आप में होते हैं। कौन से होते हैं? और सब लोगों में सब टैलेंट्स नहीं होते हैं। तो कौन से होते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊं। जैसे कि ये पहला मानते हैं हम लोग, वैसे तो सब पहले ही है, लेकिन ये पहला मानते हैं लैंग्विस्टिक। इसका थोड़ा सा विस्तार से आप लोगों को आज समझाऊंगा मैं साथियों। लैंग्विस्टिक, लैंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा विज्ञान। जिस व्यक्ति का ये स्ट्रांग होगा, मैंने बताया ना 10 ब्रेन होते हैं, 10 ब्रेन में हमारे 10 उंगलियां जुड़ी हुई होती है और इसमें से जो उंगली लैंग्वेज के लिए काम करती है, कौन सी लैंग्वेज के लिए काम करती है? फिंगर उंगली, फिंगर वाली उंगली हमारी लैंग्वेज के लिए काम करती है। कौन सी फिंगर? राइट फिंगर, राइट वाली जो रिंग फिंगर होती है, रिंग फिंगर जो बोलते हैं ना हम लोग, चौथी उंगली जो होती है ये राइट की लैंग्वेज के लिए काम करती है। अब हमने पैटर्न जो यहाँ पर सुने हैं ना, अल्नार वाले, रेडियल वाले, उसके बाद में वर्ल वाले, उसके बाद में आर्च वाले, तो इसमें जो जो पैटर्न इस उंगलियों पर बना रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया आर्च वाला पैटर्न अगर रहेगा तो उसको लैंग्वेज के बारे में ज्यादा ना तो टैलेंट रहेगा उसके अंदर, ना उसको ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, ना ज्यादा वो कुछ कर पाएगा। लेकिन रेडियल आर्च अगर उसके मतलब सॉरी टेंटेड आर्च अगर रहा या टेंटेड आर्च विथ अल्नार या रेडियल रहा तो फिर या फिर से अल्नार लूप और रेडियल लूप, ये मैंने बताया आप लोगों को। तो अल्नार अगर यहाँ पर पैटर्न रहा इस उंगली पर, कौन सी उंगली? राइट हैंड की चौथी अंगूठे से चौथी उंगली पर अगर रहा, उस व्यक्ति का भाषा के ऊपर भयानक प्रभुत्व रहेगा। सिंपल अल्नार रहा तो भी सादी सरल भाषा समझेगा वो, लेकिन रेडियल अगर रहा तो वो उल्टी पुल्टी भाषा में बहुत वैज्ञानिक बन सकता है। वर्ल्ड कैटेगरी का रहा, मैंने आपको बताया सेंट्रल सेंट्रिक वर्ल्ड वगैरह जो भी मैंने बताया आप लोगों को पैटर्न के हिसाब से। अभी ज्यादा मतलब डीप में ना जाए, बस मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो ये जो है साथियों, ये लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब होता है इस व्यक्ति में कौन से गुण आते हैं। ये व्यक्ति सबसे पहले तो भाषा, इसकी सभी भाषा बहुत अच्छी रहेगी। ये हिंदी अच्छी बोलेगा, अंग्रेजी अच्छी बोलेगा, मराठी अच्छी बोलेगा। उसकी जो भी जिस राज्य में रहता है वो उसकी भाषा होगी, वो उसको बहुत अच्छे से आएगी। व्याकरण में ये बंदा माहिर होगा। उसके बाद में ये बंदा खुद के एक्सप्रेशन को सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से समझा पाएगा, खुद की भावनाओं को अच्छे से समझा पाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा दुनिया में,
वो बात करने में इतने सुंदर बात करते हैं कि उसकी बातें समझ में सहजता से आती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कितना भी बात करें, वो कहना क्या चाहते हो? ऐसा सवाल आता है लोगों के मन में। वो पिक्चर में देखा था ना आपने थ्री इडियट में, अरे कहना क्या चाहते हो? वो डायलॉग जो होता है यहाँ पर लागू होता है। जिसकी लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस साथियों अच्छी नहीं है, वो व्यक्ति बात नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा ना कई शाय लोग होते हैं, वो बात नहीं करते, घर में अकेले बैठे रहेंगे, किसी के साथ में घुलेंगे-मिलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे। उसकी लैंग्विस्टिक अगर ठीक नहीं है, उसका लैंग्विस्टिक टैलेंट अगर उसके अंदर नहीं है, तो वो बात नहीं करेगा। उसका वो ब्रेन काम नहीं कर रहा है। चलिए बढ़ते आगे। दूसरा है लॉजिक और मैथमेटिक्स। ये दूसरा जो दिख रहा है आपको लॉजिक और मैथमेटिक्स। ये कौन है? ये कौन सा टैलेंट है? लॉजिक लगाना। देखा आपने कभी-कभार ऐसे ही होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो हर चीज़ का लॉजिक लगाते हैं। साला मैं जलगाँव जाना है मुझे, मैं अगर मतलब इतने बजे घर से निकलूँगा तो इतने बजे वहाँ पर पहुँचूँगा तो फिर ये इतना-इतना ऐसा है, इतना रास्ता चलेगा। ऐसा कैलकुलेशन लगाते हैं। ये मैथमेटिक्स और लॉजिक लगाने में ये वाला जो टैलेंट है ना साथियों, ये बहुत ये गणित में बहुत होशियार होंगे। ये गणित में, गणित पढ़ाने में, गणित पढ़ने में, लोगों को हिसाब निकालने में, यही लोग इनका लॉजिक अच्छा होता है, वही इंजीनियर बनते हैं, वही मतलब अलग-अलग तरह के बहुत बड़े-बड़े, बड़े-बड़े काम कर लेते हैं ये लोग, जिनका लॉजिक स्ट्रॉन्ग है। तो ये वाला दूसरा मतलब इंटेलिजेंस है। तीसरा है नेचुरलिस्टिक, कुदरत से प्रेम रहने वाले लोग। जो नेचुरलिस्टिक होते हैं ना साथियों, ये लोग कुदरत से प्रेम करते हैं। किससे? कौन से? कुदरत मतलब क्या? जानवर से प्रेम करेंगे। आपने देखा होगा, मैंने उस दिन भी कहा था, कुछ लोगों को कुत्तों से इतना प्यार होता है कि वो कार में लेकर घूमते हैं, घर में उसको स्पेशल बेड पर सुलाएँगे, उसको साबुन से नहलाएँगे, बाथ टब में उसको नहलाएँगे, उनको बहुत प्रेम होता है। जानवर से, गाय से, भैंस से प्रेम होगा, पेड़-पौधों से प्रेम होगा। ये बायोलॉजी में बहुत माहिर होते हैं ये लोग, ये बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े अलग टाइप के लोग होते हैं। ये रिसर्च करेंगे, ग्रहों पर रिसर्च करेंगे, तारों पर रिसर्च करेंगे, ये अलग टाइप के लोग होते हैं। नेचर से प्रेम होगा इनको, पानी से प्रेम करेंगे, बहुत अच्छा प्रेम मतलब इनका इंटेलिजेंस होता है। उसके बाद में स्पेटल आता है, स्पेटल यहाँ पर पिक्चर स्मार्ट स्पेटल। अब ये स्पेटल का मतलब क्या होता है? ये इंटेलिजेंस जिस व्यक्ति के अंदर होता है, ये व्यक्ति क्या करता है, ये ड्राइंग में, चित्रकला में स्केच ड्राइव में ये बहुत अच्छा होता है। इसकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए ये बंदा जो होता है, ये चित्रकला में बहुत माहिर होता है। अलग-अलग पेंटिंग बनाएगा। आपने देखा होगा ना कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो आदमी खड़ा कर दीजिए, वैसा का वैसा आदमी मतलब पिक्चर में बनाकर दिखाएँगे आपको, फ़ोटो में बनाकर दिखाएँगे। तो ये वाला इंटेलिजेंस उसमें होता है। उसके बाद में आता है बॉडी काइनेस्थेटिक। ये वाला बॉडी काइनेस्थेटिक का मतलब होता है, उस दिन भी बताया था लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला होता है अपनी मांसपेशियों पर काबू रखने वाला। इसमें 2 तरह के पार्ट्स आते हैं, एक आता है फाइन मोटर, दूसरा आता है ग्रॉस मोटर। लेकिन इस व्यक्ति का शरीर के ऊपर बहुत बारीक कंट्रोल होता है। ये वही है जो क्रिकेटर बनेंगे, फुटबॉलर बनेंगे, जिम्नास्टिक बनेंगे, ये मतलब छोटे-छोटे कैरम खेलने वाले बनेंगे, यानी कि स्पोर्ट के सभी एथलीट जितने भी बनते हैं ना, ये बॉडी काइनेस्थेटिक वाले लोग होते हैं। आपने देखा होगा ना, आप यूट्यूब पर भी देखते होंगे, कुछ ऐसी महिलाएँ होती हैं, पुरुष होते हैं, जो एक हाथ पर खड़े रहेंगे पूरा का पूरा, एक हाथ पर खड़े रहेंगे, उल्टी-पुल्टी इतनी ज़्यादा मतलब वो इतना बॉडी को कंट्रोल करते हैं कि कुछ करेंगे तो हमारे दिमाग में समझ में नहीं आता। वो एक ही जगह पर ऐसी कूद कर उसी जगह पर 2 बार घूमकर नीचे मतलब कूदेंगे तो गिरेंगे नहीं। ये वही होते हैं जिनका बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद में आगे का है म्यूजिकल। म्यूजिकल जिसका स्ट्रॉन्ग होता है साथियों, ये म्यूजिकल वाला गाना गाने में माहिर होगा, नाचने में माहिर होगा, ये गाने बनाने में माहिर होगा, रिदमिक इसका रिदम बहुत अच्छा पकड़ेगा ये बहुत बेहतरीन मतलब गाने में, म्यूजिक में इसमें ये मास्टर रहेगा। उसके बाद में आता है साथियों इंटरपर्सनल। आगे का जो इंटेलिजेंस है वो इंटरपर्सनल है। इंटरपर्सनल मतलब क्या? लोगों के साथ में किस तरह से लीडरशिप उसके अंदर कैसी है, लोगों को कंट्रोल कैसे कर पाता है। उसमें आता है इंटरपर्सनल।
जो लोग बहुत मतलब जैसे मंत्री, पुढ़ारी या फिर मैंने उस दिन भी बताया था कि कोई जिला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, मैनेजमेंट करना, बड़े-बड़े कंपनियों में सीईओ होना, मैनेजमेंट करना, लोगों को मतलब जैसे आपने देखा होगा ना राज ठाकरे, क्या आदमी है? बात करेगा तो लाखों लोग एक जगह पर बैठेंगे। नरेंद्र मोदी बात करेंगे तो एक जगह पर लोग बैठेंगे। ये लोग ऐसे होते हैं। इनका इंटरपर्सनल लोगों को ये कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं साथियों। ये इंटरपर्सनल है। उसके बाद में लास्ट में आता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब क्या होता है? खुद के ऊपर कंट्रोल करना। खुद को मैनेज करना। इंट्रापर्सनल मतलब अपने अपने आप का डेवलपमेंट करते हैं ये लोग, अपने आप का डेवलपमेंट करते हैं और अपने आप का डेवलप करते हैं तो इसके कारण इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। ऐसे ही लोग फिर दुनिया पर राज करने के लिए काम करते हैं। या फिर स्पिरिचुअल बाबा हो गए, लाखों करोड़ों इनके फैंस होंगे, लेकिन ये मतलब एक तरह से लोगों को मतलब खुद कॉन्फिडेंट होंगे और अपना विकास करते रहेंगे ताकि लोगों के ऊपर इनकी छाप बनती रहे। ऐसे 8 इंटेलिजेंस जो होते हैं ना साथियों, ये दुनिया के लोगों में पाए जाते हैं। इससे दूसरा इंटेलिजेंस नहीं होता है। अब मजे की बात ये है कि ये सब के सब गुण किसी एक व्यक्ति में नहीं होते हैं। किसी में 1 होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे और जिसके अंदर इसमें का कोई भी गुण होगा, वो व्यक्ति उस क्षेत्र में बहुत बड़ा मास्टर बन सकता है। बनेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था, कल ही कहा था, अगर हीरा किसी गधे के मालिक के हाथ में पड़ जाए ना, तो वो गधे के गले में ही बांधेगा, लेकिन जब वो जोहरी के हाथ में पड़ेगा, तो वो करोड़ों का हीरा उसकी कीमत होगी। एग्ज़ैक्टली अगर किसी बच्चे में, किसी आदमी में, किसी औरत में अगर ये टैलेंट इसमें से कोई भी टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको अगर पता ही नहीं चला कि इसका मोल क्या है, इसका वैल्यू क्या है, तो वो व्यक्ति उसको गधे के गले में जैसे टाँगते हैं, वैसे ही बहुत बड़ा इंटेलिजेंस कोई कैलकुलेशन में इतना मास्टर है, उसका ये वाला जो लॉजिक और मैथमेटिक ये वाला जो टैलेंट है, उसका कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे। मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर वीडियो देखे हैं, इंस्टा पर वीडियो देखे हैं, वो कैलकुलेशन करोड़ों का कैलकुलेशन 1 सेकंड में बता देते हैं और मज़दूरी करते हैं। हालाँकि वो मज़दूरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ था। वो बहुत बड़ा रिसर्चर या बहुत बड़ा साइंटिस्ट या बहुत बड़ा कोई तोप बनने के लिए पैदा हुआ था। लेकिन उसके माँ-बाप ने क्या किया, वो जो कुम्हार था उसने जैसे हीरे को गधे के गले में बाँध दिया ना, वैसे उसके माँ-बाप ने क्या किया उनको भी पता नहीं था, तो उसने क्या किया उसको पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, कुछ करने नहीं दिया और उसको मज़दूर बना दिया। ये तो इनबॉर्न टैलेंट होते हैं। ये जो आर्ट इंटेलिजेंस है ये इनबॉर्न है। भगवान ने, कुदरत ने ये हमारे अंदर दिए हुए है। लेकिन अगर हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो वो वही के वही सड़ जाएँगे। जैसे हीरा वो बनिया कल जो उदाहरण दिया था हीरा जो बनिया ने कहाँ लगाया तराजू में लगाया, 5 किलो गुड़ में लिया और 10 किलो गुड़ में बेचा, क्योंकि उसको पता ही नहीं था वो हीरा है। जब जोहरी को पता चला तब उसने उसको 1000 में खरीदा और उधर जाके 10,000 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख में बेचा होगा। ये वैसे ही है साथियों। तो ये जो इंटेलिजेंस है ये तो भगवान ने हमें दिए है लेकिन हम उसका इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये कब इस्तेमाल करेंगे जब पता चलेगा तभी तो इस्तेमाल करेंगे ना। और ये पता कैसे चलेगा हमें कि हमारे अंदर कौन से गुण है, ये डीएमआईटी टेस्ट करके पता चलता है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं आप लोगों को कुछ इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा-सा डिटेल्स बताता हूँ आप लोगों को यहाँ पर अगर देख पा रहे हो आप, तो 8 जो इंटेलिजेंस यहाँ पर बताए गए उनके फायदे बताए गए। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस 8 है, इसमें लॉजिकल और मैथमेटिक्स का बताया गया है। ये बंदा क्या होगा अगर इसका ये स्ट्रॉन्ग रहेगा तो क्या होगा एबिलिटी टू प्ले विथ नंबर्स मैंने आपको बताया ना, ये नंबर्स में बहुत खेलने में माहिर होगा, ये गणित वगैरह इसमें पैटर्न्स बनाने में बहुत माहिर होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, लॉजिक उसका बहुत अच्छा होगा, रीजनिंग यानी तर्क बहुत अच्छा लगेगा, एनालिसिस बहुत बढ़िया करेगा ये किसी भी चीज का एनालिसिस करेगा चीर फाड़ पोस्टमार्टम कर लेगा अगर मैथमेटिक्स में और लॉजिक में ये स्ट्रांग है तो। अब इसका करियर ऑप्शन क्या है ये क्या कर सकता है जीवन में ये चार्टर्ड अकाउंट बनेगा ये ऑडिटर बैंकर कम्युनिस्ट मैथमेटिशियन इतने सब इसके करियर ऑप्शन है साथी। आई होप आप समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। मैं ज़रा फ़ास्ट लूँगा ताकि आप लोगों को आगे की भी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये लॉजिक और मैथमेटिक्स है। दूसरा है लिंग्विस्टिक जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर लिंग्विस्टिक में क्या होगा एबिलिटी टू प्ले विथ वर्ड ये शब्दों के साथ खेलने में माहिर होंगे। ये कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करेंगे, स्पीकिंग अच्छा करेंगे, ये रीडिंग अच्छा करेंगे, राइटिंग अच्छा करेंगे, इनका लैंग्वेजेस बहुत अच्छे होंगे। क्या बनेंगे?
ऑथर बनेंगे, ऑथर मतलब क्या होता है? लेखक। जर्नलिस्ट बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, पोएट बनेंगे यानी कि कवि बनेंगे, प्ले विथ राइटिंग यानी कि ये लिख सकते हैं, रेडियो एंकर बन सकते हैं, जो आते हैं ना, हेलो, गुड मॉर्निंग मुंबई, मैं रेडियो मिर्ची से ये बोल रही हूँ, वो बोल रही हूँ, ये वही कर सकते हैं। एंकर बन सकते हैं, टीवी में एंकरिंग करने वाले न्यूज़ रीडर बन सकते हैं, जिनका लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं। मैं फायदे भी बता रहा हूँ, 8 जो इंटेलिजेंस है उनके फायदे बता रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद में ये तीसरा है म्यूजिकल। म्यूजिकल में क्या होगा? एबिलिटी टू प्ले विथ साउंड, ये संगीत के साथ खेल सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, रिदम ले सकते हैं, साउंड, स्पीच, वैल्यू वॉल्यूम ये कर सकते हैं, लिसनिंग कर सकते हैं, यानी कि सीख सकते हैं बहुत ज्यादा कुछ। इनका करियर क्या है? सॉन्ग राइटर बन सकते हैं, पैनियो ट्यूनर बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, म्यूजिकल ऑथर, टीचर, एक्टर बन सकते हैं। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट मैनेजर बन सकते हैं, रैपर बन सकते हैं, डिस्क जॉकी बन सकते हैं। डिस्क जॉकी मतलब क्या होता है? वो देखिए आप लोग वो आता है ना बड़े-बड़े पब में, अभी वो खेलते हैं डिस्क के साथ में और बैंजो बजाते हैं, वहाँ पर डीजे बजाते हैं, वो वाले बन सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अब आगे जो है बॉडी काइनेस्थेटिक, यहाँ पर बॉडी काइनेस्थेटिक में अगर आप समझ पा रहे हो, ये मैंने आपको बताया फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर इनका स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये एबिलिटी टू प्ले विथ ओन बॉडी हैंड, ये हाथों को, पैरों को बहुत अच्छा खेलने कूदने में इस्तेमाल करते हैं। हैंड मूवमेंट बहुत अच्छा करेंगे, बॉडी मूवमेंट अच्छा करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत करेंगे, स्पोर्ट में जाएंगे, डांस में जाएंगे, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करेंगे, बॉडी बिल्डर वगैरह ये सब बनेंगे। इनका करियर ऑप्शंस क्या है? क्रिकेटर बनेंगे, एंकर बनेंगे, सॉरी एक्टर बनेंगे, एथलीट बनेंगे, डांसर बनेंगे, कोरियोग्राफर बनेंगे। इस तरह से ये ड्रामा आर्टिस्ट वगैरह ये सब बनेंगे। मैं एक बार आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है? ज़रा मुझे कोई भाई-बहन साथी बताए। यस सर, यस यस, समझ में आ रहा है सर। ओके, ओके, ओके। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा स्पीडली बता रहा हूँ, तो कुछ लोगों को ऐसा ना हो कि सर आप ज़रा स्पीडली बता रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं, समझ में आ रहा है। ओके, ओके, ओके साथियों। थैंक यू सर। चलिए बढ़ते आगे। मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस के क्या-क्या करियर है, क्या-क्या फायदे हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी चौथे हमने बॉडी काइनेस्थिक के बारे में समझा। अब पांचवा हम स्पेटल और विजुअल इसके बारे में बात करते हैं। तो स्पेटल और विजुअल यानी कि मैंने बताया ना, ये लोग इमेजिनेशन करते हैं, हजारों किलोमीटर के दूर का भी देख सकते हैं। इस तरह से इनका जो एबिलिटी टू सी एंड, ये दूर विजुअलाइज कर सकते हैं। ये इसका सीधा सा मतलब है। स्केच आर्टिस्ट बनेंगे, मेंटल इमेज ये बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग विजुअल मेमोरी इनकी होगी, डायरेक्शन ऑफ मतलब सेंस ऑफ डायरेक्शन होगा इनका, स्पेस में ये लोग जाएंगे, डिस्टेंस इनको बहुत अच्छा। आप लोगों को मैं बताऊं, जिनका माइक शुरू है प्लीज वो अपना माइक बंद करें कृपया, ताकि मीटिंग में डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इधर आवाज आती है आपकी पर्सनल तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। प्लीज, मैं जिनका भी माइक शुरू रहता है उनको एक बार रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपना माइक बंद रखें कृपया। पता नहीं, शायद वो मेरी बात सुन भी नहीं रहे हैं, शायद मीटिंग भी नहीं सुन रहे वो। इसके कारण से उनको पता ही नहीं चल रहा है कि जो मैं बात कर रहा हूँ। और कृपया मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी स्क्रीन पर हाथ ना लगाए, क्योंकि ये जो बनता है ना, वो कोई ना कोई खुरापत करता रहता है, इसके कारण से बनता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी स्क्रीन पे हाथ ना लगाए, प्लीज प्लीज। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। मैं आप लोगों को आगे लेकर जाता हूँ। और कोई भी अपना माइक शुरू ना रखे। तो साथियों, ये जो होता है ना स्पेटल और विजुअल, ये इनका क्या होता है, ये क्या बनते हैं? ये पायलट बनते हैं। क्यों बनते हैं पायलट? क्योंकि इनका इमेजिनेशन पावर, ये जैसे ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर सामने से कितने फुट पर गाड़ी आ रही है, मैं कौन से साइड से निकलूं, ये अंदाजा लगाना, ये स्पेटल और विजुअल व्यक्ति को ही जमता है। इसलिए ये पायलट बन सकते हैं, स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि ये चंद्र और सूर्य का अंतर समझ सकते हैं, उसके अंदर का जो भी चल रहा है। उसके बाद में ये
आर्किटेक्ट बन सकते हैं, उसके बाद में ड्राफ्ट्समैन बन सकते हैं, उसके बाद में सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, उसके बाद में ये ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं, जिनका स्पेटल और विजुअल टैलेंट बहुत ज्यादा होता है। आई होप आप समझ रहे हो कि कितने इंटेलिजेंस के कितने कितने मतलब फील्ड है, इतने फील्ड में ये व्यक्ति सक्सेस हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी होते हैं। ऐसा नहीं कि इतने ही है। मैं कुछ मतलब महत्व के बता रहा हूँ आप लोगों को। कितने फील्ड है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है बस डॉक्टर, इंजीनियर बनने से ही होता है, ऐसा नहीं है साथियों। कामयाबी बहुत सारे सैकड़ों ऐसे फील्ड है, हम उनमें कामयाब बन सकते हैं। ये है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि लोगों के ऊपर अपनी छाप छोड़ना। यानी कि लीडरशिप क्वालिटी क्या करते हैं, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर, दूसरों को समझने की एबिलिटी उनमें होती है, अंडरस्टैंड अदर। अभी कुछ लोगों को ये अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही होंगे, है ना? तो आप ज्यादा मतलब जितना समझ सकते हैं उतना ही समझिए, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मैं ये पीडीएफ जो है साथियों, इसको मैं हिंदी में भी बनाने वाला हूँ, ताकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को समझ में आए। अगले 2-4 दिनों में हम इसका हिंदी वर्ज़न भी बना रहे हैं और बहुत सीधी भाषा में बनाएँगे, इससे भी सीधी भाषा में बनाएँगे। चलो, हम आगे चलते हैं कि ये एक व्यक्ति क्या करेगा, ये व्यक्ति इस तरह से ये फ्रेंडली रहेगा, ग्रुप लीडर रहेगा, मतलब सोशल वर्कर रहेगा, इस तरह के उसके टैलेंट होंगे। ये क्या करियर एडॉप्ट करेगा, ये एडवाइज़र होगा, ये बिज़नेसमैन होगा, ये काउंसलर काउंसलर होगा, ये नर्स का काम करेगा, ये पॉलिटिशियंस होगा, ये टीचर और प्रिंसिपल बनेगा, ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनेगा। इस तरह के करियर ऑप्शन इसके होते हैं। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, इंट्रापर्सनल मैंने आपको पहले भी बताया, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सेल्फ, ये खुद को समझने वाले लोग होते हैं इंट्रापर्सनल। ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद को समझते हैं। इंट्रोस्पेक्टिव, सेल्फ रिफ्लेक्टिव, इस तरह से इनके इमोशनल परफेक्शन, इस तरह से ये सब चीजें उसमें आती है। ये करियर ऑप्शंस क्या क्या है इनके लिए, ये प्रीस्ट होते हैं, यानी कि पादरी, आपने सुना होगा ना, पादरी होते हैं बाबा, मतलब यस, इसमें किसी चर्च में होते हैं, उसमें स्पेटल काउंसलर होंगे, एंटरप्राइजर ये बिजनेसमैन होंगे, उसके बाद थेरेपिस्ट होंगे, उसके बाद में ये रिसर्चर होंगे, इसके बाद में ऐसे-ऐसे काम करेंगे कि ये लोग दुनिया से बहुत हटके होते हैं साथियों। योगा टीचर होंगे, जैसे बाबा रामदेव है ना, स्पिरिचुअल बाबा, इस तरह से जितने भी बाबा है ना, ये बाबा लोग, ये इंट्रापर्सनल में आते हैं। लोगों को कंट्रोल करने का बहुत बड़ी ताकत इन लोगों में होती है। ये खुद को साबित करने में बहुत मास्टर होते हैं। इनके फैन फॉलोवर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए, और 8वां जो इंटेलिजेंस है वो है नेचुरलिस्टिक। मैंने आपको जो बताया था, कुदरत से प्यार होता है इन लोगों को, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नेचर, ये कुदरत को समझ सकते हैं, प्लांट लवर हो सकते हैं, एनिमल लवर हो सकते हैं, नेचर लवर हो सकते हैं, एनवायरनमेंट सेंट्रिक हो सकते हैं, साइट, उसके बाद में ये जो जो दिख रहा है आप लोगों को, इस तरह से ये होगा। इनके क्या-क्या मतलब करियर कौन से अडॉप्ट करेंगे ये वेटरनरी डॉक्टर बनेंगे, वेटरनरी में काम करेंगे, एनिमल स्कॉलर होंगे, उसके बाद में ये आर्कोलॉजिस्ट होंगे, उसके बाद में ये प्लांट मतलब किसान भी बनेंगे। ये लोग इतने बढ़िया किसान बनेंगे ना, बाकी चिल्लाते रहेंगे खेती परवड़ती नहीं, लेकिन ये वाला किसान अगर ये टैलेंट वाला किसान अगर खेती में गया, ये वाला बंदा अगर आदमी अगर खेती में गया, ये स्टूडेंट अगर खेती में गया, तो ये 4 चाँद लगा देगा। ये वाला ये टैलेंट होता है साथियों। शेफ या कुक, जो खाना पकाने वाले होते हैं ना, आपने देखा होगा कई सारी महिलाएं होती है, उनके हाथ में इतनी टेस्ट होती है कि लोग खाकर उंगलियां चाटते रह जाते हैं। लेकिन दूसरे ऐसे होते हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी डालते हैं, लेकिन उनके हाथ में टेस्ट नहीं होता है। तो इनका नेचुरलिस्टिक, जिनका टैलेंट अच्छा होता है, ये कुक बहुत अच्छा, ये शेफ और कुक अच्छा बन सकते हैं, इनके हाथ में नेचुरली टेस्ट होता है। हॉर्टिकल्चरिस्ट मतलब किसान, मैंने जो बताया था, फॉरेस्ट ऑफिसर, इन चीजों में इनका करियर बन सकता है, करियर चूज़ कर सकते हैं लोग, अगर उनका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस अच्छा है तो। इस तरह से साथियों, ये 8 तरह के इंटेलिजेंस जो होते हैं, ये यहाँ पर बताए गए हैं, यहाँ पर दिखाए गए हैं। अदर बेनिफिट ऑफ द डर्मेटोग्राफिक का क्या-क्या बेनिफिट है, वो मैं आप यहाँ पर ये देखिए, ये सब इंटेलिजेंस है जो मैंने आपको बताया, इतना ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊँगा, थोड़ा-सा समझने में कठिन होगा आपको, धीरे-धीरे। अब साथियों, यहाँ पर सेंसेस बताए गए हैं। हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, आपको पता है ना, 5 ज्ञान इंद्रिय जिसको हम बोलते हैं।
तो पहला होता है देखना, दूसरा होता है सुनना, तीसरा होता है टेस्ट करना, चौथा होता है स्मेल लेना और पांचवा होता है टच करना। तो ये जो डीएमआईटी टेस्ट है ना साथियों, इसमें सेंसेस कितने काम करते हैं, कौन सा सेंसेस आपका कितना काम करता है उस टेस्ट में, यानी कि 8 इंटेलिजेंस तो आपके इस टेस्ट के माध्यम से पता चलते ही है। कौन से क्षेत्र में आप करियर बना सकते हो वो तो पता ही चलता है, लेकिन आपका इसमें से कौन सा सेंसेस ज्यादा काम करता है, कम काम करता है वो भी पता चलता है। आपको पता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कितने भी दूर का सुनाई देता है और सटीकता से सुनाई देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं 10 घरों के उधर अगर कोई खाना पक रहा है ना तो इनको यहाँ पर टेस्ट आ जाता है, वो बोलता है साला मटन बन रहा है वहां पर, साला बिरयानी बन रही है वहां पर, साला ये बन रहा है, मतलब उनको कितनी भी दूर से खुशबू आ जाती है। कौन सा उनका सेंस, कौन सा उनका सेंस काम करता है वो इस टेस्ट में पता चल जाता है। उसके क्या क्या फायदे आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद में थॉट प्रोसेस यहाँ पर इस टेस्ट के माध्यम से पता चलती है। ये एक्शन में ज्यादा बिलीव करता है, यानी कि ये एक्शन ज्यादा करता है, टेकल या फिर सिर्फ सोचता रहता है, ऑडिटरी यानी कि ये सिर्फ सुनता रहता है, देखता रहता है, या ये मतलब किस तरह की एक्शन ये कर सकता है, इसके थॉट प्रोसेस क्या है वो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ सोचते रहेंगे यार मैं गाड़ी लूं, बंगला लूं, कार लूं, ये करूं वो करूं, लेकिन एक्टिविटी कुछ करेंगे नहीं। कुछ लोग सिर्फ कल्पना करते हैं मेरी गाड़ी कैसी होगी, मर्सिडीज होगी, बीएमडब्ल्यू होगी, लेकिन करते कुछ नहीं है। और कुछ लोग ऐसे बस सुनना पसंद करते हैं, हाँ गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, खुद नहीं करेंगे कुछ लेकिन सुनना पसंद करेंगे। तो उसका थॉट प्रोसेस क्या है इस टेस्ट से पता चलता है साथियों। उसके यहाँ पर बॉडी एक्शन पता चलती है इस टेस्ट के माध्यम से, वो एग्जैक्टली क्या करेगा, वो थिंकर रहेगा कि एग्जीक्यूटर रहेगा, ये उसमें पता चलता है। ये क्या क्या पता चलता है टेस्ट में यहाँ पर बताया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब डीएमआईटी करने के बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा विश्लेषण आप लोगों को दूंगा। साथियों पूरे 800 करोड़ की दुनिया में 4 स्वभाव के लोग होते हैं, 4 स्वभाव के। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आप लोगों को एक विश्लेषण आखिरी में दूंगा, वो बहुत बहुत जरूरी होगा, लेकिन आप ये चीजें समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आए पूरा डीएमआईटी मतलब क्या होता है, क्यों डीएमआईटी होता है। लेकिन लास्ट में मैं आप लोगों को आज एंड एंड में जो बातें बताने वाला हूँ वो इतनी इतनी महत्वपूर्ण है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। चलिए। 4 स्वभाव के लोग हैं, आपने देखा होगा। पति पत्नी में झगड़े होते हैं, माँ माँ बेटे में झगड़े होते हैं, बाप बेटे में झगड़े होते हैं, रिश्तेदारों में झगड़े होते हैं, कॉलिग्स में झगड़े होते हैं, मैनेजर और वर्कर में झगड़े होते हैं। क्यों होते हैं ये झगड़े? ये स्वभाव के कारण होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहले तो पूरी दुनिया के 4 तरह के स्वभाव होते हैं, तो वो स्वभाव कौन से होते हैं ये बताया गया है। तो इसमें पहला जो स्वभाव बला बला बताया गया है साथियों, वो होता है डोमिनेंट। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, और उनको क्या किया गया है, कुछ बर्ड्स के स्वभाव से मैच किया गया है। यहाँ पर जो बर्ड दिख रहे हैं ना आप लोग, कुछ पंछी दिख रहे हैं आपको, तो उनका स्वभाव उन इनसे इंस्पायर होकर वो मतलब स्वभाव क्रिएट किया गया है। तो ये डोमिनेंट जो स्वभाव होता है ये ईगल की तरह होता है साथियों। ईगल जिस तरह से एग्जैक्टली जीवन में जीता है, ये डोमिनेंट स्वभाव के व्यक्ति ऐसे ही जीते। आगे मैं आप लोगों को उसका विश्लेषण भी देता हूं, पहले मैं आपको 4 स्वभाव समझा दूं। दूसरा होता है इन्फ्लुएंटल, यानी कि ये व्यक्ति मोर की तरह होता है, पीकॉक की तरह होता है। ये इन्फ्लुएंटल किस तरह से वर्क करता है, जैसे एग्जैक्टली मोर करता है वैसे ही इसका नेचर होता है, इसका स्वभाव होता है। आगे मैं डिटेल्स में बताऊंगा ये स्वभाव कैसे कैसे होते हैं। तीसरा होता है यहाँ पर स्टेडी। स्टेडी इसका कबूतर में मतलब कैलकुलेशन किया गया है, डव कबूतर। और चौथा होता है ओल। ओल देखा है आपने, कंप्लाइंट। कंप्लाइंट का मतलब होता है ओल, यानी कि घुबड़ जिसको बोलते हैं, उल्लू जिसको बोलते हैं, ये चौथा स्वभाव होता है। ऐसे 4 स्वभाव के लोग होते हैं साथियों पूरे दुनिया में। और ये स्वभाव कहां से पता चलते हैं, जब आपका टेस्ट किया जाता है ना,
तो यहाँ पर दिखाया गया है प्राइमरी पर्सनालिटी, दो तरह की पर्सनालिटी होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी यानी कि खुद के बारे में वो व्यक्ति क्या सोचता है, और सेकेंडरी मतलब दूसरों के बारे में क्या सोचता है। या फिर प्राइमरी में ऐसा भी बोला जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो पहली पहली आपकी मुलाकात होगी ना, तो वो बंदा बहुत अच्छा लगेगा आपको। बाद में पता चलेगा साला ये बहुत घटिया है। बहुत अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं 2 स्वभाव के होते हैं। कुछ एक ही स्वभाव के होते हैं, कुछ 2 स्वभाव के होते हैं। तो प्राइमरी भेंट मतलब मिलन में हम लोग प प प्राइमरी मीटिंग में हमें दिखता है यार कि इतना बढ़िया आदमी है साला, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। लेकिन बाद में पता चलता है ये तो बहुत घटिया निकला यार, बहुत धोखेबाज निकला। लेकिन कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं प्राइमरी मीटिंग में आपको इतने घटिया लगेंगे, साला क्या मुँह तोड़ जवाब देता है, बहुत घटिया इंसान है। लेकिन बाद में पता चलता है यार नहीं, 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 ये अंदर तो अलग ही है। जब करीब जाएँगे आप, जब उसके साथ में रहेंगे तो पता चलेगा यार ये कितना दयालु है, कितना अच्छा इंसान है, लेकिन उस दिन तो साला ये मुँह-तोड़ बहुत-बहुत तीखा-तीखा बात कर रहा था। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ऐसे स्वभाव होते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है प्राइमरी जो आपकी होती है डिटरमाइन्ड बाय योरसेल्फ, थंब जो होता है प्रिंट उसका, ये लेफ्ट हैंड के अ, थंब से पता चलता है उसकी प्राइमरी, लेफ्ट हैंड के थंब से, यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड है उसका जो थंब है उसके ऊपर कौन-सा डिज़ाइन बना हुआ है? अल्नार बना हुआ है, आर्च बना हुआ है कि वर्ल बना हुआ है? उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी प्राइमरी यानी कि वो खुद के बारे में क्या सोचता है और पहली मीटिंग में कैसा दिखता है। और सेकेंडरी जो पर्सनैलिटी होती है वो होती है राइट थंब में, यानी कि दूसरों के लिए वो कैसा काम करता है, वो राइट उसका जो फिंगर होता है यानी कि थंब होता है उसके पैटर्न पे डिपेंड करता है कि ये आगे आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आएगा। अभी आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएँ। अभी यहाँ पर मैं विश्लेषण दूँगा थोड़ा-सा कि ईगल पर्सनालिटी के लोग कैसे होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इस बात को आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे आपके घरों के, आपके आजू-बाजू में, आपके पति के बारे में, पत्नी के बारे में, आपके बच्चों के बारे में। ये स्वभाव जो है ना साथियों, झगड़ों को बंद करने के लिए सीखना, समझना बहुत ज़रूरी है। आपका पति से नहीं बनता है, पत्नी से नहीं बनती है, आपकी भाई-भाई से नहीं बनती है, आपके बच्चों से नहीं बनती है, उसके पीछे ये स्वभाव ही काम करते हैं। क्या होता है ये स्वभाव? थोड़ा-सा समझिए, इसके ऊपर हम लोग बहुत बड़ा काउंसलिंग भी करते हैं। सुनिए, ये जो बंदा है ईगल वाला, ये टास्क ओरिएंटेड होता है, विज़नरी होता है, इंडिपेंडेंट होता है, सेल्फ सेंट्रिक होता है, ये स्टुबर्न होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, कॉन्फिडेंट होता है, इन्फ्लेबल होता है, ये कंट्रोलर होता है, बोल्ड होता है, डिटरमाइंड होता है, अग्रेसिव होता है। इस तरह से इसमें बहुत सारी बातें होती है, ये बॉसी होता है, ये दूसरों के ऊपर अपनी बातें लादने का काम करता है। एंगर टू विन, जीतने के लिए ये बंदा गुस्सा करता है। ध्यान से सुनिए, ईगल जो होता है, ईगल देखा है आपने? गरुड़ देखा है आपने कभी? अगर ईगल देखा है तो ये 2 किलोमीटर ऊपर उड़ेगा। इतना ऊपर उड़ेगा, वहां से जमीन के ऊपर देख पाता है और बिल्कुल अपने अपने जो भी टारगेट होगा उसको इतना सटीकता से पकड़ता है कि इसकी मिट्टी मुट्ठी से कोई निकलता ही नहीं है। और इसका वजन जितना होता है उससे 5 गुना बड़ा जानवर ये उठाकर भागता है। इसका मतलब क्या है कि ये इस स्वभाव का आदमी जो होता है ना, ईगल स्वभाव का, ये बहुत आत्मविश्वासी, बहुत अपने गोल के प्रति बहुत मतलब एक तरह से कहूंगा मैं कि स्थिर होता है। इस स्वभाव का आदमी हमेशा अपने आप का टैलेंट लोगों के सामने प्रेजेंट करके रखता है। लेकिन ये बंदा अकेला रहना पसंद करता है। इसको 4 लोगों में घूमना, शादियों में जाना, पार्टियों में जाना, ऐसे अगर आपके परिवार में कोई लोग हैं जिनका स्वभाव ईगल का है, अभी आपको पता नहीं वो ईगल है कि कौन है, लेकिन ईगल का अगर है, ये लोग 4 लोगों में रहना, अकेले रहना पसंद करते हैं ये लोग। किसी से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। 2 शब्दों में हज़ार शब्दों की ताकत बता देते हैं ये लोग। हज़ार शब्दों का मतलब बता देते हैं ये लोग। ये कम बात करेंगे, लेकिन ये गुस्सा ज़्यादा करेंगे। कोई अगर इनके मन के मुताबिक नहीं है, देखिए आपने देखा होगा, आपका अगर बच्चा घर में ईगल पर्सनैलिटी का है और वो आपकी बात नहीं मान रहा है, तो उसमें उसका दोष नहीं है, वो ईगल होगा।
आपका पति आपकी बात नहीं मान रहा है, वो बोलेगा मैं बोलूँगा उतना ही कर, तेरा डेढ़ शानपना तेरे पास रख, वो ईगल हो सकता है। कभी पत्नी नहीं सुनती है, पति बोलता है यार ये मेरी बीवी इतनी क्यों कैसी चड़ैल है, इतनी कैसी चढ़ाऊ है, ये सारी बात ही नहीं सुनती है। नहीं, नहीं सुनेगी क्योंकि वो ईगल पर्सनैलिटी है। लेकिन इसका स्वभाव हम बदल सकते हैं अगर उसको उस तरीके से कुछ हम लोग उसके टूल्स बताते हैं, उस हिसाब से उस व्यक्ति को कंट्रोल करने का भी काम किया जाता है इस काउंसलिंग में। तो ये ईगल स्वभाव का आदमी होता है। मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में आपको दी है। दूसरा आता है यहाँ पर मोर, पीकॉक है। इन्फ्लुएंटल, ये बंदा कैसे होगा? ये बंदा आप ऐसे समाज में लोग देखेंगे कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने में इनको बहुत मजा आता है। अच्छे-अच्छी कपड़े पहनेंगे, अच्छे-अच्छा मेकअप करेंगे, शादियों में जाएँगे, मुझे ही देखना चाहिए, मुझे ही बात करनी चाहिए, मुझे ही अच्छा बोलना चाहिए। ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये बहुत मन-मिलाऊ स्वभाव के होते हैं ये लोग। ये लोगों के साथ में यहाँ पर दिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले होते हैं ये लोग, हाई फ्लेक्सिबल होते हैं। ईगल की अगर बात करूँ तो ये बंदा बदलने के लिए तैयार नहीं होता है, मर जाऊँगा लेकिन अपने बात पर अड़ा रहूँगा। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्फ्लुएंटल होते हैं, ये क्या करते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, ये तुरंत अपने आप को बदल लेंगे। सामने वाला बोल रहा है ना ये नहीं, हाँ, चल ठीक है। ये स्वभाव की मोर स्वभाव की पत्नी अगर किसी की रहे और पति अगर बोले उसको कि ये कपड़े क्यों पहन रही है, ये मत, वो तुरंत चेंज कर देगी। लेकिन ईगल स्वभाव की रहेगी तो तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं पसंद, मुझे पसंद है ना मैं वही पहनूँगी। लेकिन ये स्वभाव की अगर मोर स्वभाव की रहेगी तो वो तुरंत हाँ, ठीक है ना, आपको ये पसंद नहीं है ना तो मैं दूसरी पहन लेती हूँ। आपको ये खाना पसंद नहीं है ना तो मैं दूसरा बना लेती हूँ। अगर गरुड़ स्वभाव की रही, ईगल स्वभाव की रहेगी तो वो बोलेगी खाना है तो खाओ नहीं तो चूल्हे में जाओ बना के रखा हुआ है, ले लो वहाँ से। तो ये स्वभाव है साथियों, इनको तुम कुछ नहीं करते। आपका बच्चा है अगर ये स्वभाव का है, मोर स्वभाव का है तो आप जो बोलेंगे वो सुनेगा। अगर गरुड़ स्वभाव का है, वो बोलेगा देखो मम्मी मेरे को ज़्यादा मत पढ़ाओ, मैं बहुत होशियार हूँ और मैं बड़ा हो चुका हूँ। वो नहीं सुनेगा आपकी क्योंकि वो गरुड़ स्वभाव का है और वो कोई बुरा है कि अच्छा है ये आप बता नहीं ये कह नहीं सकते क्योंकि भगवान ने उसको वैसा बनाया है। ऐसे ही लोग तो दुनिया बदलते हैं ना। अब ये मोर मोर कैटेगरी के जो लोग होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं। मतलब जैसा माहौल बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा बेस, वैसे ये स्वभाव के लोग होते हैं। कंजर्वेटिव होते हैं, मे बी टॉकटिव होते हैं, बहुत बोलने वाले होते हैं। ये हमेशा बात करते रहेंगे बटर, 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 बटर। इनको बहुत पसंद होता है बातें करना। उसके बाद में ये फ्रेंडली होते हैं, डिफेंसिव होते हैं, लिमिटेड रिस्क रखते हैं, ये ज़्यादा रिस्क लेने का बिल्कुल नहीं सोचते हैं। ये लोग मतलब थोड़ा ही रिस्क लेंगे, मतलब सोच समझ के बाद काम करेंगे। उसके बाद में इनका कम रिस्क टेकर होते हैं ये लोग। उसके बाद में लैक मैनेजमेंट, इनको मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं आता है। नीड सपोर्ट, इनको सपोर्ट बिल्कुल ज़रूर होता है। ये इसके स्ट्रेंथ देखिए इसका स्वॉट एनालिसिस भी होता है। इस रिपोर्ट में स्वॉट एनालिसिस आता है। स्वॉट मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट और अपॉर्च्युनिटीज। उसको स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं कि इस स्वभाव का आदमी अगर है तो उसके क्या-क्या वीकनेस है, क्या-क्या उसके स्ट्रेंथ है, यानी कि उसकी खासियत क्या-क्या है, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी उसको मिल सकती है और क्या-क्या उसके थ्रेट है, यानी कि उसके धोखे भी क्या है उस व्यक्ति को। वो सब बनाया बताया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मोर जो कैटेगरी है साथियों, इसको लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट की जरूरत होती है, इसको मैनेजमेंट नहीं कर सकता, इसको मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति, यानी कि पति अगर मैनेजमेंट वाला ईगल वाला पति मिले और अगर इन्फ्लुएंस वाली पत्नी मिले ना, उनका संसार बहुत बढ़िया चलता है। लेकिन दोनों अगर ईगल ईगल आ जाए ना, तो फिर वो लड़ाई कर करके डिवोर्स ले लेते हैं। ये टेस्ट साथियों शादी वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों की शादी करनी है ना, पुराने ज़माने में कुंडलियाँ मिलाया करते थे। अभी अगर आप ये टेस्ट निकाल कर अगर दोनों की अगर रिपोर्ट मिलाएँगे तो पता चलेगा कि दोनों का स्वभाव क्या है, ये कितने लंबे तक जाएँगे। ये बहुत सटीक आता है इसमें काउंसलिंग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस स्वभाव का व्यक्ति क्या होता है, मोटिवेशन टू प्रमोट परमॉर्म, यानी कि क्या होता है, इनको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। इनको प्रमोट करना पड़ता है हम लोगों को मोटिवेशन के लिए। चलिए, आगे बढ़ाता हूँ मैं आगे आप लोगों को तीसरा जो है वो साथियों यहाँ पर ये होता है डव स्टेडी। ये स्टेडी जो होता है ये कबूतर जैसे होता है। ये कैसा बंदा होगा? जो बोलेंगे वो करेगा,
जैसा बोलेगा वैसा करेगा, टीम में रहेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, ज्यादा हुजित नहीं करेगा, इनको झगड़े वगड़े बिल्कुल पसंद नहीं होते। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये लोग कैसे हैं, पीपल ओरिएंटेड होते हैं, इनको लोगों के साथ में रहना बहुत पसंद है, ये अकेले कभी नहीं रहेंगे। और जैसे मोर को शानो शौकत पसंद होती है, मुझे हमेशा अच्छा 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 बोले, ऐसा इसको बिल्कुल नहीं लगता, ये बस शांत स्वभाव के रहेंगे। जितना टीम में रहेंगे, जितना बोलोगे उतना काम करना पसंद करेंगे। इमीडिएट लर्नर है, यानी कि ये सीखना बहुत जल्दी सीख सकते हैं। स्ट्रेचेबल है, जितना खींचोगे उतना, जितना जहां लेके जाओगे वहां जाएंगे। फ्लेक्सिबल है, यानी कि जब चाहो उतना बदल सकते हैं, लेकिन इनको मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि इनका इनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत लूज होता है, ये कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं। गुड टीम प्लेयर होते हैं, ये टीम के साथ में रह सकते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, ये लोग हमेशा कोऑपरेटिव करते हैं। इस तरह से इनका पेशेंस होता है, सपोर्टिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत भावनिक होते हैं ये लोग। इनका स्वभाव आपने देखा होगा, ऐसे घर में आपके लोग होंगे, पति होगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, भाई होगा, बहन होगा, ऐसे स्वभाव के होंगे। उनको आप कभी भी कोई भी बोलेंगे ना, वो कभी आपको दुखाएँगे नहीं। ये झगड़ा कभी पसंद नहीं करते हैं। कभी आप उनको अगर डाँट भी देंगे ना, तो वो सॉरी बोल के गर्दन नीचे कर लेंगे और बोलेंगे, "सॉरी मम्मी।" पति होगा इस स्वभाव का, तो वो बोलेगा, सॉरी मैंने गलती कर दी। पत्नी होगी, सॉरी जी मुझसे गलती हो गई। भाई होगा, दीदी बहुत बड़ी गलती हो गई, भैया मेरे से गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। इस तरह से ये स्वभाव के लोग होते हैं, ये स्टेडी स्वभाव के लोग, ये बहुत विनम्र होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, लोगों में बहुत मिलनसार होते हैं। इस तरह का स्वभाव होता है तीसरा। और चौथा स्वभाव होता है साथियों, आउल, कंप्लाइंट। ये बंदा कुछ हटके होता है। ये बंदा क्या होता है, मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर परफेक्शनिस्ट होता है ये बंदा। हर चीज में ये बंदा परफेक्ट काम करने का काम करता है। मैंने कल या परसों शायद कहा था आप लोगों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हर काम में परफेक्ट ढूंढते हैं। जो मैंने बताया था ना कि बेडरूम साफ करने वाले बीवी का बारे में बताया था थोड़ा सा, वो मैंने वहां पर जब पैटर्न स्टडी कर रहा था वो मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये वाले लोग होते हैं, ये परफेक्ट, हर चीज में परफेक्ट, घर को साफ रखेंगे, घर किचन को साफ रखेंगे, बेडरूम को साफ, आदमी अगर है तो अपनी कार को साफ रखेंगे, अपने बाइक को साफ रखेंगे, कपड़े अप टू डेट रखेंगे। इस तरह से हाईली एनालिटिक होते हैं ये लोग, यानी कि ये बहुत एनालिसिस करते हैं। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, ये कंप्लाइंट आउल में आते हैं। जितने भी साइंटिस्ट बनते हैं दुनिया में, ये सब आउल में आते हैं। उसके बाद में ये प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि किसी भी काम को करने के ओरिएंटेड है। बैठे-बैठे सपने नहीं देखते हैं कि कुछ हो जाएगा, नहीं, ये करेंगे कुछ, सपने नहीं देखेंगे सिर्फ। उसके बाद में ड्यूल थॉट प्रोसेस होता है, ये डबल विचार करने वाले होते हैं, उल्टा भी करेंगे, सुलटा भी करेंगे। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये क्या करेंगे, मान के चलिए मैंने अगर ₹1000 मेरे जेब में, अभी अगर मैंने खाना खा लिया और खत्म हो गए, तो मेरे को कल पैसे रहेंगे क्या? फिर नहीं खाना खाया तो मेरे को क्या नुकसान होगा? यानी कि दोनों तरफ से सोचेंगे कि ये लोग। जैसे डव पर्सनैलिटी के लोग ऐसे सोचेंगे नहीं, वो जितना बोलेंगे उतना करें, है ना पड़े हुए कि जेब में पैसे ₹1000 खर्चा करके छोड़ देंगे। इन्फ्लुएंस वाले लोग क्या करेंगे? मोर वाले लोग मज़े करेंगे, चला साला कल का कल देखेंगे, आज मज़ा कर लेते हैं। मज़ा आ रहा है ना, बस खत्म खेल। लेकिन ये बंदा वैसे नहीं करेगा, ये आगे की सोचेगा, पीछे की सोचेगा और उसी हिसाब से डिसीजन लेगा। टेक अ लॉन्गर टाइम, ये व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए बहुत लंबा समय तक सोचता है। कभी-कभार इसका ये वीकनेस भी बन जाता है। इसके बारे में हम शॉर्ट एनालिसिस जब करते हैं तब हमें पता चलता है इसकी वीकनेस क्या है, इसके अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है, सब चीज़ें हैं। उसके बाद में हाइली ऑब्जर्वेशन स्किल, ये बहुत बहुत बारीकी से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। किसी का चेहरा देखकर बता सकते हैं ये आदमी अच्छा है कि बुरा है। इतना टैलेंट होता है इन लोगों में। किसी भी चीज़ को, सिर्फ़ चीज़ को देखकर बता सकते हैं कि इसके आगे-पीछे क्या होगा। इतना उनका मतलब बहुत बड़ा गुण है इनमें। डोंट सॉरी डू नॉट लाइक रूल ब्रेकर, ये बंदा कभी भी रूल तोड़ने में इच्छा नहीं रखता। हमेशा रूल, मैंने उस दिन बताया था ना आप लोगों को कि कोई बंदा होता है जो सिग्नल पर सिग्नल तोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन ये बंदा कभी नहीं करेगा। ना सिग्नल तोड़ेगा, ना रूल्स तोड़ेगा। ये गाड़ी में बैठेगा तो सीट बेल्ट लगा कर बैठेगा, लाइसेंस लेकर मतलब घूमेगा। ये मतलब इतना परफेक्ट होता है, कोई भी चीज बिल्कुल सही सही समय पर, सही जगह पर करेगा। इस तरह का ये चौथा स्वभाव होता है। और ऐसे ही लोग घर में
कई बार घर में झगड़े करते हैं। किस बात पर? तेरे को अक्ल है क्या? ये सामान इधर डाल दिया। अगर पत्नी है ना तो पति को बोलेगी ये टॉवेल इधर डाल दिया, ये बूट इधर रख दिया। तुमको अक्ल नहीं है क्या? समझ में नहीं आता है क्या? ऐसे होते हैं ना झगड़े, ये इनकी वजह से होते हैं। ये तूने टिफिन बराबर साफ नहीं किया, ये तूने प्लेट धोई, इसको कितना गंदा लगा हुआ है, ये तेरे को दिखता नहीं। बहुत सारी सासू होगी, ये स्वभाव की होंगी, तो वो अपने बहू को टॉर्चर कर करके मारती है, तो ये स्वभाव की अगर रहेगी। बहू अगर रहेगी तो सास को टॉर्चर करके मारेगी, पति रहेगा तो पत्नी को बर्बाद इस तरह से होता है, लेकिन बुरे नहीं होते हैं, लेकिन स्वभाव है उनका, उनको आप कुछ नहीं कर सकते। ये 4 स्वभाव इस टेस्ट में पता चलते हैं साथियों। अगर कोई बच्चा स्कूल में है और उसका ये स्वभाव पता चले, तो आपको पता चलेगा कि इस बच्चे के साथ कैसे बिहेवियर करना चाहिए। इसलिए इस टेस्ट में स्वभाव होना मतलब देखना बहुत मायने रखता है। यहाँ पर मैंने बताया ना स्वॉट एनालिसिस, उस व्यक्ति की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसके अपॉर्च्युनिटीज क्या है और थ्रेट क्या है। ये स्वॉट एनालिसिस होता है। ये देखिए यहाँ पर स्वॉट एनालिसिस भी बताया गया है कि अगर वो व्यक्ति ईगल है, ईगल, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। यानी कि स्ट्रेंथ मतलब क्या, जिनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है वो ज्यादा लोड ना ले, इसको हिंदी में भी बनाने वाले हैं हम लोग। उसकी स्ट्रेंथ मतलब क्या है, वो ग्रोथ ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, यानी कि उसकी विशेषता क्या है। टारगेट सेंट्रिक होगा, डोमिनेंट होगा, किसी भी चीज में दिल लगाकर काम करेगा, इंडिपेंडेंट होगा, किसी और का मतलब कभी ये किसी की राह नहीं देखता है, खुद ही अपने अपने मतलब गोल के लिए भागता है। बोल्ड होगा, ये उसकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है, अग्रेसिव होगा, ईगोस्टिक होगा, रिजिड होगा। उसके बाद में ये बहुत बड़े हाई लूज बिग पिक्चर, यानी कि ये छोटी छोटी चीजों को बहुत बढ़ाता है। छोटे मत बोलते हैं ना हम राई का पहाड़ बना देते हैं, ऐसा इस व्यक्ति का स्वभाव होता है। ये गुस्से वाला होगा। प्लीज जिनका माइक चालू है कृपया अपना माइक बंद रखे। मुझे कितनी बार बोलना पड़ता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? चलिए 48 लोग थे, अभी 40 लोग बचे हैं, शायद बाकी लोगों को बहुत अर्जेंट काम था, इसके कारण से चले गए हैं। नागनाथ सर जो बात कर रहा हूँ वो बातें समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो मैं यस सर, आगे यस यस, क्योंकि अच्छी समय लग हो रही चुका है है। और समझ में भी आ रही है। ओके ओके, तो समय हो चुका है हमारा। एक बस 2 मिनट में यहाँ पर रुकना चाहूंगा मैं अभी। आवाज नहीं देता है सर, आवाज नहीं देता है। नागनाथ सर यहाँ पर मैसेज डाल रहा है कोई, क्या मेरी आवाज आ रही है? नागनाथ सर, नागनाथ सर क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रहे सर, आ यस रही सर, आ रही। यस यस, आ रही है सर। ये मैसेज डालने आ वाले रही है, लोग यस क्यों सर, मैसेज करते हैं, क्लियर समझ है, में नहीं लाउड आता है। है। उनका शायद कोई नेटवर्क इशू रहा होगा इसके कारण से, लेकिन वो लोग मैसेज डालते हैं कि सर आवाज नहीं आ रही। चलिए ठीक है। तो साथियों यहाँ पर शॉर्ट एनालिसिस में मैं ये एक ही चीज का मतलब इसी का लूंगा और उसके बाद में मैं विषय को क्लोज करूंगा क्योंकि समय हो चुका है। तो शॉर्ट एनालिसिस में यहाँ पर दिखाया जाता है स्ट्रेंथ क्या है इस व्यक्ति का, वो दिखाया जाता है। अगर ये स्वभाव का व्यक्ति है, वीकनेस क्या है, ये अग्रेसिव होगा, बहुत हर हर चीज पर ये अग्रेसिव होगा, यानी कि किसी भी चीज को तुरंत गर्म हो जाएगा। ये ईगोस्टिक होगा, इसको बहुत ईगो होगा, मैं क्यों सुनूं, मेरी मर्जी। ये उसका स्वभाव है, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते, ये बायबोन है। ये छोटी-छोटी बातों को बहुत बड़ा भी बना सकता है, इस तरह का इस व्यक्ति का स्वभाव होता है। लेकिन अपॉर्च्युनिटी क्या है इसकी, विजनरी होता है, कैन सी दैट अदर आरंट एबल टू कैन लीड। ये दूसरों को अच्छी लीड दे सकता है, दूसरों को अच्छा संभाल सकता है। ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छे रहेंगे इसके, परफेक्शनिस्ट रहेगा, फोकस और एक्यूरेसी रहेगी इसकी, लॉजिकल थॉट्स बहुत अच्छे रहेंगे, कैन मोटिवेशन अदर, ये दूसरों को मोटिवेट कर सकता है। ये अपॉर्चुनिटी इस व्यक्ति की। उसके बाद में इसके थ्रेट, इसके धोखे क्या है, ये हमें समझना है। अगर आप यहाँ पर धोखे समझ रहे हो तो ये धोखे क्या है, ये दूसरों को गुस्सों से दूर कर सकता है। ये धोखा है, देखिए ये ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या धोखे मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि साथियों ये जो बंदा है ना,
दूसरों के भावना के प्रति ये बंदा असंवेदनशील होगा, दूसरे की कदर नहीं करेगा ये बंदा। मैं जो बोलता हूं वो करो, दूसरे गए चूल्हे में। ये स्वभाव होता है गरुड़ स्वभाव। ये रिश्तों को नजरअंदाज करेगा, बीवी को वैल्यू नहीं देगा, बच्चों को वैल्यू नहीं देगा, माँ बाप को वैल्यू नहीं देगा। इस तरह से ये बंदा अपने अपनी चलाता है, उच्च जोखिम लेता है, बहुत रिस्क लेता है ये बंदा। मतलब ये क्या करेगा, करोड़ों रुपए का रिस्क ले लेगा और कभी कभार धोखा भी हो जाता है। यानी कि ये थ्रेट है, ये धोखे है इस बंदे की। ये समझना है। ये रिश्तों को वैल्यू नहीं देगा, ये लोगों को वैल्यू नहीं देगा, लोगों की भावनाओं की वैल्यू नहीं करेगा, ये बहुत बड़े बड़े धोखे रोकेगा। इस तरह से इसके धोखे होते हैं, ये स्वभाव के। यानी कि हम कंसल्ट करते हैं उस व्यक्ति को कि बाबा तूने ये चीजों से बचना है, ये तेरी स्ट्रेंथ है, यानी कि ये तेरे के अंदर गुण है, ये तेरी वीकनेस है, इन चीजों से तुझे बचना है और ये अपॉर्चुनिटी है, इन चीजों में तुझे जीवन में काम करना है। जब हम ये डीएमआईटी टेस्ट करते हैं साथियों, तो ये स्वभाव पता चलने के कारण हम उस व्यक्ति का जीवन बदलने के लिए बहुत बड़ा काउंसलिंग कर सकते हैं। मैं अभी रुकूंगा यहाँ पर, आगे एनालिसिस में, मतलब ये स्वॉट एनालिसिस में सबकी बातें हैं और बाकी सब चीजें हैं जो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें मुझे लगा था आज हम लोग मतलब कवर कर लेंगे, लेकिन नहीं कवर हुआ। तो हम कल बारे में इसके बारे में बात करेंगे। तो कहना इतना ही है साथियों, ये जो हमारा टेस्ट है ना, एनालिसिस जो आप सॉरी डीएमआईटी टेस्ट, इसमें क्या क्या पता चलता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को 2 मिनट में बताऊं, उसके बाद में हम सेशन को क्लोज करेंगे। मान के चलिए अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग चीजें इसमें मायने रखती है। सबसे पहले, अब मैं यहां पर ये स्लाइड बंद कर देता हूं। ओके, सॉरी। चलिए, तो हम यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि क्या डीएमआईटी में अगर कोई छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, और वो बच्चा, मैं अभी स्क्रीन शेयर करना बंद कर देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है अभी शेयरिंग की, और लोगों की संख्या भी बहुत कम है, इसके कारण से मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है लोगों को। लेकिन फिर भी आप लोग जितने भी यहाँ पर हैं, उतने लोगों से मुझे बात करना पसंद रहेगा, क्योंकि यही लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें सीख कर अपनी ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखेंगे। क्योंकि आने वाले तो आवेग में आ जाते हैं, लेकिन टिकते वही है जो ज़िंदगी में गोल ओरिएंटेड होते हैं। चलिए, तो मैं 2 मिनट लूँगा अभी कि साथियों, देखिए ये टेस्ट करने का फ़ायदा अलग-अलग उम्र के लोगों के लिए अलग-अलग है। पहला, जो कल के सेशन में भी आप लोगों को बताया जाएगा, कोई बच्चा छोटा है, जूनियर केजी से 5वीं तक कोई बच्चा है या 8वीं 9वीं तक कोई बच्चा है, उसके लिए कितना नीडेड है ये पहले समझ लो। साथियों, इस टेस्ट में कल बताया जाएगा आप लोगों को, उस व्यक्ति का लर्निंग पैटर्न पता चलता है, लर्निंग पैटर्न। अगर वो लर्निंग पैटर्न, कल विश्लेषण में बताऊंगा, बस आज आपको फायदा बता रहा हूं। लर्निंग पैटर्न अगर उसका समझ में आ जाए, तो वो जो सीखेगा वो 100% ब्रेन में सेव कर पाएगा। ये किसके लिए है? जो जूनियर केजी से 8वीं 9वीं की कक्षा में, जिनको बहुत ज्यादा माँ बाप का होता है ना कि मैंने मेरे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है, तो ये जो सीखता है वो उसके दिमाग में सेव हो जाना चाहिए, ताकि एग्जाम में ये 100 में से 100 मार्क लाए। तो साथियों, लर्निंग पैटर्न जब पता चलता है बच्चे का, कल विश्लेषण से बताऊंगा, तो वो बच्चा जितना सिखाया गया पूरा का पूरा सेव करता है दिमाग में। ये छोटे बच्चों के लिए इस टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा, जो 10वीं के बच्चे होते हैं या 9वीं के बच्चे होते हैं, 10वीं, खास करके 10वीं के बच्चों को तो मार्क्स अगर आएंगे तो उनका फैकल्टी चूज करने में बहुत आसान जाता है। तो उनको भी लर्निंग स्टाइल, 10वीं के बच्चों तक लर्निंग स्टाइल बहुत जरूरी है। अगर 10वीं में आपका बच्चा 10वीं में है या 9वीं में है, और आप अगर लर्निंग उसका स्टाइल पता कर लेते हैं इस टेस्ट से, तो वो बच्चा भले ही उसने 9वीं में 50% मार्क लाए हो, लेकिन वो 10वीं में 80-90% मार्क ला सकता है। आपका बच्चा अगर छोटा है, पहली, दूसरी, तीसरी में, और अभी से उसका लर्निंग स्टाइल अगर आपको पता चल जाए, तो आप वो जो करेगा वो कमाल ही करेगा स्कूल में। दूसरा,
जो बच्चा 10वीं के बाद 11वीं में जाता है, तो इस टेस्ट में उसकी फैकल्टी पता चलती है, वो आर्ट का काम का है या कॉमर्स का काम का है या साइंस के काम का है। वो ये टेस्ट में पता चलता है। यानी कि ये छोटे बच्चों के लिए लर्निंग स्टाइल में बहुत ज़रूरी है। वैसे तो टेस्ट में सभी रिपोर्ट इकट्ठा आते हैं, लेकिन क्या-क्या ज़रूरी है कौन-सी उम्र में, वो मैं बताता हूँ। पहली से 10वीं तक उसका लर्निंग स्टाइल, 10वीं से 12वीं तक यानी कि 10वीं में उसको पता चलेगा कि उसका साइंस, आर्ट, कॉमर्स ये 3 चीज़ों में से किस चीज़ में सबसे ज़्यादा माहिर है वो व्यक्ति। वो पता चलता है। उसके बाद में 12वीं पास होने के बाद में तीसरा उसको करियर ऑप्शंस डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, क्या म्यूज़िक या एथलीट या क्या कौन से क्षेत्र में वो काम कर सकता है। यानी कि 12वीं के बाद टेस्ट करना है तो उसका करियर ऑप्शन के लिए टेस्ट क्योंकि करियर ऑप्शंस दिख जाते हैं पूरे। या आगे आपको सिखाया जाएगा। और अगर कोई बंदा नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, खेती कर रहा है यानी कि बड़ा है 30-35 साल का है, उसका टेस्ट करने से स्वभाव पता चलता है। अभी-अभी मैंने जो स्वभाव क्योंकि रिलेशन में बहुत सत्यानाश हो रहा है लोगों के। खुद का स्वभाव, पत्नी का स्वभाव, बच्चों का स्वभाव पता चलेगा तो उस घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक-दूसरे को समझ चुके होंगे कि ये कौन से स्वभाव का है और हम काउंसलिंग करते हैं वो कौन से स्वभाव के व्यक्ति के साथ कैसा रहना है, क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है, ये पूरा काउंसलिंग में हम सिखाते हैं। यानी कि हर उम्र के आदमी के लिए ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूँगा। लास्ट में मैं 2-4 किसी को अगर 1-2 सवाल है तो सवाल लोकर लेकर यहाँ पर रुकना चाहूँगा। किसी का कोई सवाल है तो आप अपना सवाल पूछिए, उसके बाद में हम सेशन को क्लोज़ करेंगे। या आपको आज का सेशन अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है किसी को अगर बात करनी है तो आप अपनी बात कर सकते हो। उसके बाद में हम रुकना चाहेंगे यहाँ पर। किसी का कोई सवाल है? हेलो। हेलो। जी मैम, बोलिए, बोलिए, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। सेशन तो बहुत ही अच्छा हुआ, बट बहुत सी टेक्निकल चीजें हैं जो मेरे तो बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई है। तो मतलब धीरे धीरे आ ही जाएगी। बट कुछ लोगों को यदि ये करना है, कल मेरे साथ दो मतलब बहुत लोगों से बात की है, वो डीएमआई टेस्ट का मैंने उनको बताया, विषय भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं उनका आपके साथ एक बार काउंसलिंग मतलब कॉन्वर्सेशन करवा दूंगी। बट उनको जैसे अटेंड करें, सुबह टाइम वगैरह नहीं मिलता है उन लोगों को। सुबह स्कूल कॉलेजेस रहते हैं उनके। तो शाम का यदि मीटिंग वगैरह अपन चलाएंगे तो अच्छा रहेगा सर। बिल्कुल मैम, अभी फ़िलहाल ये ट्रेनिंग चल रहा है हमारा, जैसे ही जो ट्रेनिंग लिया हुआ लोग हैं, इनको जब पैसा कमाने की बात आएगी, तो वो काम करने ही वाले हैं हम लोग। क्योंकि आपको पैसा भी कमा कर देना है ना इसके हाँ। माध्यम से। पहले आप लोग सीखो इसको, इसको हाँ पहले तो सीखो शाम। क्या है चीज़, बाद में मैं जो शाम का मीटिंग आप बोल रहे हो, वो आप लोगों को पैसा कमाने के लिए देने वाला हूँ, वो टेंशन ना लें आप। ठीक है मैम? ठीक है। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी और कोई भाई-बहन साथी है, उनको कुछ सवाल पूछना है, तो आप अपने सवाल को पूछ सकते हो या फिर आज का सेशन आपको कुछ बात करनी है उसके बारे में, वो भी आप बात कर सकते हो, प्लीज़। एनीवे तो शायद किसी के पास कोई सवाल नहीं है, अभी फ़िलहाल सीख रहे हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ध्यान से सुनो, ज़्यादा दिमाग ना लगाएँ, मैं आप लोगों को सिखाऊँगा, हर चीज़ सिखाऊँगा, टेंशन ना लें, धीरे-धीरे सीखते रहिए और रिक्वेस्ट ये है, कल मैंने रिक्वेस्ट नहीं की तो किसी ने एक्शन नहीं लिया। आज का सेशन कैसा लगा ये ग्रुप में अवश्य बताएँ क्योंकि मेरी प्रेरणा बढ़ती है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। इसलिए जितने भी यहाँ पर 30-35 जितने भी भाई-बहन साथी हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कैसे लगा आज का सेशन? आपको जो एजुकेशन मिल रहा है उसके बारे में अवश्य 2 शब्द लिखकर मतलब डालेंगे, अच्छा-बुरा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूँगा। यहाँ पर किसी ने हैंड रेज़ किया था शायद पुष्पराज जी ने, तो क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं सर? अपना माइक शुरू करिए और आप पूछ लीजिए। पुष्पराज जी आपने हैंड रेज़ किया था शायद आप कुछ पूछना चाह रहे थे? चलिए, शायद गलती से हुआ होगा उनका हैंड रेज़, तो रुकते हैं यहाँ पर साथियों, मिलते हैं कल। बस रिक्वेस्ट उतनी ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिमार्क दें ग्रुप में और दूसरी बात ये ग्रुप में देना है रिमार्क या मतलब ये चैट में नहीं डालना है और दूसरी बात ये है कि साथियों, आप लोगों को ईमानदारी से बोलता हूँ, थोड़ा-सा ग्रुप में एक्टिव रहिएगा, क्योंकि ग्रुप में एक्टिव रहेंगे ना, तो थोड़ी चर्चा होती रहेगी, तो सीखने को मिलता रहता है।
अगर कोई चीज़ अगर वहाँ पर डाली जाती है तो थोड़ा-सा वहाँ पर उसको लाइक करिए या फिर कुछ ना कुछ रिएक्शंस करिएगा, तब जाके हम थोड़ा-सा अपने आप में बदलाव भी ला सकते हैं। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूँगा, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।